उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान दौरे पर। झुंझुनू के सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत के उज्जवल भविष्य में आपका योगदान रहेगा महत्वपूर्ण। राज्यपाल कलराज मिश्र ने महाराजा सूरजमल विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, समाज में विशिष्ट पहचान बनाने वाली विभूतियों को सम्मान देने से युवा पीढ़ी को मिलती है प्रेरणा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गंगापुर सिटी में आयोजित सहकार किसान सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, केंद्र सरकार किसानों के लिए चला रही है विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं, किसानों को मिल रहा है योजनाओं का लाभ। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वन्य जीव मंडल की बैठक को किया संबोधित। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी राजस्थान। मैं दीपाली मीना। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में चंद्रयान 3 की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि चंद्रयान मिशन नारी शक्ति का उदाहरण है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन के लिए कहा कि भारत इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। इस मौके पर पीएम मोदी ने रक्षाबंधन को लेकर अग्रिम शुभकामनाएं दी। मेरे प्यारे परिवारजन, नमस्कार। मन की बात के अगस्त एपिसोड में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मुझे याद नहीं पड़ता कि कभी ऐसा हुआ हो कि सावन के महीने में दो बार मन की बात का कार्यक्रम हुआ, लेकिन इस बार ऐसा ही हो रहा है। सावन यानी महाशिव का महीना, उत्सव और उल्लास का महीना। चंद्रयान की सफलता ने उत्सव के इस माहौल को कई गुना बढ़ा दिया है। चंद्रयान को चंद्रमा पर पहुंचे 3 दिन से ज्यादा का समय हो रहा है। ये सफलता इतनी बड़ी है कि इसकी जितनी चर्चा की जाए वो कम है। जब आज आपसे बात कर रहा हूं तो एक पुरानी मेरी कविता की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। आसमान में सिर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर, हर मुश्किल को पार कर, घोर अंधेरे को मिटाने, अभी तो सूरज उगा है। आसमान में सर उठाकर, घने बादलों को चीरकर, अभी तो सूरज उगा है। मेरे परिवारजन, 23 अगस्त को भारत ने और भारत के चंद्रयान ने ये साबित कर दिया है कि संकल्प के कुछ सूरज चांद पर भी उगते हैं। मिशन चंद्रयान नए भारत के उस स्पिरिट का प्रतीक बन गया है जो हर हाल में जीतना चाहता है और हर हाल में जीतना जानता भी है। साथियों, इस मिशन का एक पक्ष ऐसा भी रहा जिसकी आज मैं आप सबके साथ विशेष तौर पर चर्चा करना चाहता हूं। आपको याद होगा, इस बार मैंने लाल किले से कहा है कि हमें विमेन लेड डेवलपमेंट को राष्ट्रीय चरित्र के रूप में सशक्त करना है। जहां महिला शक्ति का सामर्थ्य जुड़ जाता है, वहां असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। भारत का मिशन चंद्रयान नारी शक्ति का भी जीवंत उदाहरण है। इस पूरे मिशन में अनेकों विमेन साइंटिस्ट और इंजीनियर्स सीधे तौर पर जुड़ी रही है। इन्होंने अलग अलग सिस्टम्स के प्रोजेक्ट डायरेक्टर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ऐसी कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। भारत की बेटियां अब अनंत समझे जाने वाले अंतरिक्ष को भी
चुनौती दे रही है। किसी देश की बेटियां जब इतनी आकांक्षी हो जाए तो उसे, उस देश को विकसित बनने से भला कौन रोक सकता है। साथियों, हमने इतनी ऊंची उड़ान इसलिए पूरी की है क्योंकि आज हमारे सपने भी बड़े हैं और हमारे प्रयास भी बड़े हैं। चंद्रयान-3 की सफलता में हमारे वैज्ञानिकों के साथ ही दूसरे सेक्टर्स की भी अहम भूमिका रही है। तमाम पार्ट्स और तकनीकी जरूरतों को पूरा करने में कितने ही देशवासियों ने योगदान दिया है। जब सबका प्रयास लगा तो सफलता भी मिली। यही चंद्रयान-3 की सबसे बड़ी सफलता है। मैं कामना करता हूं कि आगे भी हमारा स्पेस सेक्टर सबका प्रयास से ऐसी ही अनगिनत सफलताएं हासिल करेगा। मेरे परिवारजनों, सितंबर का महीना भारत के सामर्थ्य का साक्षी बनने जा रहा है। अगले महीने होने जा रही G20 लीडर समिट के लिए भारत पूरी तरह से तैयार है। इस आयोजन में भाग लेने के लिए 40 देशों के राष्ट्राध्यक्ष और अनेक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस राजधानी दिल्ली आ रहे हैं। G20 समिट के इतिहास में ये अब तक की सबसे बड़ी भागीदारी होगी। अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान भारत ने G20 को और ज्यादा इंक्लूसिव फोरम बनाया है। भारत के निमंत्रण पर ही अफ्रीकन यूनियन भी G20 से जुड़ी और अफ्रीका के लोगों की आवाज दुनिया के इस अहम प्लेटफॉर्म तक पहुंची। साथियों, पिछले साल बाली में भारत को G20 की अध्यक्षता मिलने के बाद से अब तक इतना कुछ हुआ है जो हमें गर्व से भर देता है। दिल्ली में बड़े बड़े कार्यक्रमों की परंपरा से हटकर हम इसे देश के अलग अलग शहरों में ले गए। देश के 60 शहरों में इससे जुड़ी करीब करीब 200 बैठकों का आयोजन किया गया। G20 डेलीगेट्स जहां भी गए वहां लोगों ने गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। ये डेलीगेट्स हमारे देश की डायवर्सिटी देखकर, हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी देखकर बहुत ही प्रभावित हुए। उन्हें ये भी एहसास हुआ कि भारत में कितनी सारी संभावनाएं हैं। मेरे परिवारजनों, मन की बात के एपिसोड में हम अपनी युवा पीढ़ी के सामर्थ्य की चर्चा अक्सर करते रहते हैं। आज खेलकूद एक ऐसा क्षेत्र है जहां हमारे युवा निरंतर नई सफलताएं हासिल कर रहे हैं। मैं आज मन की बात में एक ऐसे टूर्नामेंट की बात करूंगा जहां हाल ही में हमारे खिलाड़ियों ने देश का परचम लहराया है। कुछ ही दिनों पहले चीन में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे। इन खेलों में इस बार भारत की बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रही है। हमारे खिलाड़ियों ने कुल 26 पदक जीते, जिनमें से 11 गोल्ड मेडल थे। आपको ये जानकर अच्छा लगेगा कि 1959 से लेकर अब तक जितने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुए हैं उनमें जीते सभी मेडल्स को जोड़ दें तो भी ये संख्या 18 तक ही पहुंचती है। इतने दशकों में सिर्फ 18, जबकि इस बार हमारे खिलाड़ियों ने 26 मेडल जीत लिए। इसलिए वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में मेडल जीतने वाले कुछ युवा खिलाड़ी, विद्यार्थी इस समय फोन लाइन पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले इनके बारे में आपको बता दूं। यूपी की रहने वाली प्रगति ने आर्चरी में मेडल जीता है। असम के रहने वाले अमलान ने एथलेटिक्स में मेडल जीता है। यूपी की रहने वाली प्रियंका ने रेस वॉक में मेडल जीता है। महाराष्ट्र के रहने वाली अभिदन्या ने शूटिंग में मेडल जीता है। मेरे प्यारे युवा खिलाड़ियों, नमस्कार। नमस्ते सर। मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सबसे पहले
भारत की यूनिवर्सिटीज में से सिलेक्ट की गई टीम, आप लोगों ने जो भारत का नाम रोशन किया है, इसलिए मैं आप सबको बधाई देता हूं। आपने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में अपने प्रदर्शन से हर देशवासी का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि भारत आज तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत की अर्थव्यवस्था ने ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है, जो हमारे लिए गर्व की बात है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झुंझुनू जिले के सैनिक स्कूल के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत का भविष्य उज्जवल है, जिसमें आपका अहम योगदान होगा। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति एकदम नया वातावरण था। That was a big change in my life. That was a turning point in my career. That was the foundation of all that I am today. I therefore, boys and girls, congratulate you for getting this quality education. This quality education is very different with education available elsewhere. I have seen ever since institution of सैनिक schools came into being, जो भी सैनिक स्कूल से निकलता है, जहां भी कहीं जाता है, फौज में जाए, सिविल सर्विस में जाए, राजनीति में जाए, सामाजिक कार्य में जाए, अध्यापन में जाए, leaves his or her stamp. You are future of this country. You will shape this country what it is. But boys and girls, you are lucky. You are fortunate that you are at a time in this Kalkhand where India is rising as never before. Rise of India is unstoppable. We are going to be world's number one when we celebrate centenary of our independence in 2047. और वो संभव क्यों होगा, कैसे होगा, उसको संभव आप लोग करेंगे। Your commitment, your directional approach, your service to society will make Bharat ever proud. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने एक दिवसीय राजस्थान दौरे के दौरान झुंझुनू जिले के लोहारगढ़ स्थित सूर्य मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही रानी सती मंदिर के भी दर्शन किए। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि समाज में विशिष्ट पहचान बनाने वाली विभूतियों को सम्मान देने से युवा पीढ़ी को अपनी प्रतिभा निखारने की प्रेरणा मिलती है। भरतपुर के महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि विशेष दीक्षांत समारोह के माध्यम से अपनी प्रतिभा के लिए विशिष्ट पहचान बनाने वाली विभूतियों को अकेडमिक सम्मान से सम्मानित करने की जो परंपरा शुरू हुई है, वह अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी अनुकरणीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में इसरो की निगरानी और नियंत्रण नेटवर्क का दौरा किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने चंद्रयान 3 मिशन का सफलतापूर्वक संचालन करते इतिहास रचने वाली टीम का अभिनंदन भी किया। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की भी घोषणा की। वैज्ञानिकों से मुलाकात की और चंद्रमा पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए सभी को बधाई दी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने वैज्ञानिकों को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये पल बहुत ही बड़ा है। ये कहते हुए प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि जिस जगह विक्रम लैंडर ने टचडाउन किया है, उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। पर
चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है। अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 21वीं सदी में भारत की एक क्षमता स्पेस सेक्टर के लिए नई संभावनाओं को जन्म देगी। भारत ने चंद्रमा के डार्क जोन पर जाकर रोशनी की है। 21वीं सदी में यही भारत दुनिया की बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान करेगा। मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, वो एक सेकंड बार बार घूम रहा है। जब टचडाउन कंफर्म हुआ तो जिस तरह यहां इसरो सेंटर में पूरे देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है। कुछ स्मृतियां अमर हो जाती है। वो पल अमर हो गया। वो पल इस सदी के सबसे प्रेरणादायी क्षणों में से एक है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गंगापुर सिटी में आयोजित सहकार किसान सम्मेलन में भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, जिसका सीधा फायदा किसानों को मिल रहा है। कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर, सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, सुखबीर सिंह जौनपुरिया, जसकौर मीणा, गणमान्य नागरिकों सहित बड़ी संख्या में किसान मौजूद रहे। आज मैं सहकार से समृद्धि के नारे को सार्थक करने वाले किसान सम्मेलन में आया हूं। मैं सबसे पहले 75 साल से देश के किसान जिस चीज की मांग कर रहे थे कि एक सहकारिता मंत्रालय अलग हो, मोदी जी ने 75 साल की किसानों की मांग को पूरा कर अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया है। मैं आप सभी को निवेदन करता हूं, जोर से ताली बजाकर मोदी जी के इस फैसले का स्वागत करिए। मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, ढेर सारे ऐसे काम जो देश में कभी नहीं हुए वो मोदी जी कर रहे। सहकारिता मंत्रालय बनाया और कुछ दिन पहले ही चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर हमारा चंद्रयान तिरंगा लहराते हुए पहुंच गया। अब आइए सीधा चलते हैं दिल्ली की ओर, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी B20 में देश को संबोधित कर रहे हैं। इसमें भारत की इंडस्ट्री ने भी बहुत बड़ा सहयोग किया है। चंद्रयान में यूज किए गए अनेक कंपोनेंट्स हमारी इंडस्ट्री ने, हमारी प्राइवेट कंपनियों ने, हमारे MSMEs ने उसको आवश्यकता के अनुसार तैयार कर समय सीमा पर उपलब्ध कराए हैं। यानी ये साइंस और इंडस्ट्री दोनों की सफलता है।
और इम्पोर्टेंट ये भी है, इस बार भारत के साथ साथ पूरी दुनिया इसे सेलिब्रेट कर रही है। ये सेलिब्रेशन एक रिस्पॉन्सिबल स्पेस प्रोग्राम चलाने का है। ये सेलिब्रेशन देश के विकास को एक्सेलरेट करने का है। ये सेलिब्रेशन इनोवेशन का है। ये सेलिब्रेशन स्पेस टेक्नोलॉजी के माध्यम से सस्टेनेबिलिटी और इक्वलिटी लाने का है। और यही तो इस B20 समिट की थीम है, रेस। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने राज्य की कांग्रेस सरकार पर अपराध के आंकड़ों को लेकर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है। जयपुर स्थित भाजपा मुख्यालय पर पत्रकारों वार्ता को संबोधित करते हुए कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि चुनाव सामने देखकर राज्य सरकार घबरा गई है, इसलिए आंकड़े गलत पेश कर रही है। अलग अलग मुख्यमंत्रियों के नाम या उनके हवाले कर दी। ऐसा लगता है मानो मुख्यमंत्री साहब का दायरा केवल सिमटकर उनकी विधानसभा और जयपुर जिले तक ही रह गया है। अपनी सुरक्षा के दायरे से अगर वो बाहर निकले तो उन्हें पता चलेगा कि राजस्थान की महिलाओं बच्चियों के साथ क्या दुर्दशा हो रही है। राजस्थान सबसे ऊपर बेटियों के साथ दुष्कर्म में, और पेज के अंत में यहां लिखा हुआ है डेटा प्रोवाइडेड, सबसे नीचे डेटा प्रोवाइडेड बाय स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। भारतीय जनता पार्टी द्वारा चलाए जा रहे सदस्यता अभियान के तहत अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने पाली जिले के पिपलिया, सोजी सिटी और जैतारण पहुंचकर लोगों से अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। इस मौके पर सोजत विधानसभा प्रभारी दिनेश रावत, जिला अध्यक्ष मनशा राम सहित भाजपा के पदाधिकारी मौजूद रहे। चर्चा और भारतीय जनता पार्टी के साथ सदस्यता अभियान के माध्यम से जुड़ने का उत्साह आज हमको राजस्थान के प्रत्येक कोने में देखने को मिल रहा है। और आप देखेंगे बड़ी संख्या में हमारे राजस्थान प्रदेश के हमारे मतदातागण, हमारे राजस्थान प्रदेश की जनता जनार्दन भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेगी, जुड़ती रही है और बड़े व्यापक, क्योंकि आप तो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भारत का और दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, सेवा का संगठन है और राजस्थान के अंदर उसकी जड़ें और राजस्थान का इतिहास भारतीय जनता पार्टी का बहुत लंबा इतिहास है, बहुत पुराना इतिहास है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ में एक एक गांव के एक एक व्यक्ति जुड़कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है कि हम ऐसी पार्टी के साथ जुड़े हैं जो पार्टी राष्ट्र प्रेम के साथ में, राष्ट्रभक्ति के भाव से, अपने धर्म और संस्कृति और देश के लोगों की सेवा करने के भाव से कार्य करती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को अपने निवास पर राज्य वन्य जीव मंडल की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्थान में वन्य एवं वन्य जीव संरक्षण को लेकर सराहनीय फैसले लिए जा रहे हैं। राज्य सरकार की नीतियों से आज प्रदेश में बाघों की संख्या 100 से अधिक हो चुकी है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने कल अलवर के ग्रामीण क्षेत्र में करीब 6 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़कों का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान मंत्री टीकाराम जूली ने कहा कि पूरे अलवर ग्रामीण क्षेत्र में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, इससे आम जन को आवागमन में सुविधा मिलेगी। बीकानेर में आई स्टार्ट सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा आई इंडियाथॉन का आयोजन किया गया। इस दौरान करियर परामर्श सत्र, युवा उद्यमिता के लिए आई स्टार्ट लॉन्च पैड और उद्यमिता पैनल पर चर्चा की गई। इस मौके पर आई स्टार्ट सूचना
प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के संयुक्त निदेशक सत्येंद्र सिंह राठौर ने कहा कि आई स्टार्ट आइडिया ने सरकार को 430 से ज्यादा टीमों में और 1000 से ज्यादा विद्यार्थियों द्वारा निजी व सरकारी स्कूल और कॉलेजों से पंजीकरण किया गया है। जो बच्चे हैं, यंगर्स हैं, उन लोगों को इनवाइट किया है। उनको हमने कुछ अलग अलग टॉपिक्स दिए थे कि रोबोटिक्स पे, इन्वायरमेंट पे, एग्रीकल्चर पे वो अपने इनोवेटिव आइडियाज़ बताए। उनका कोई अगर स्टार्टअप्स हैं तो बताए, ताकि हम उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहे हैं कि उस प्लेटफॉर्म पे आए, अपने जो स्टार्टअप्स हैं, नवाचार है, अपने इनोवेटिव आइडियाज़ हैं वो शेयर करें। और हम उनको मोटिवेट करना चाहते हैं, तो हम उनको साथ साथ अवार्ड भी दे रहे हैं। स्कूल्स कॉलेजेस के बच्चे हैं जो अपने एक आइडिया के साथ आए हैं, जो इंडस्ट्री बन सकती है या इंडस्ट्री में बेटरमेंट कैसे लाया जा सकता है, वो एक आइडियाज के साथ यहाँ बच्चे आए हैं। इस तरीके के आयोजन होने चाहिए। केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा बूंदी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में आजादी में योगदान देने वाले वीरों और उनसे जुड़ी जानकारी को लेकर प्रदर्शनी लगाई गई। इस मौके पर विधायक अशोक डोगरा, शिक्षा विभाग के अधिकारी और स्कूली बच्चे मौजूद रहे। नागौर में स्कूल सुरक्षित राज्यपाल अभियान तहत गुड टच बैड टच की जानकारी दी गई। कार्यक्रम में शिक्षकों द्वारा स्कूली बच्चों को यौन दुर्व्यवहार की घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से गुड टच बैड टच के बारे में बताया गया। जयपुर के आराध्य गोविंद देव जी मंदिर में सर्वेश्वर संसद के तत्वाधान में निम्बार्क सत्संग मंडल द्वारा बधाई गीत संध्या कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महिला मंडल ने लहरिया गीत की प्रस्तुति की। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या भक्तगण मौजूद भी रहे। और प्रदेश में मॉनसून की गतिविधियों में कमी दर्ज की गई है। मॉनसून ट्रफ लाइन के दोबारा हिमालय की तरह शिफ्ट होने से राज्य के अधिकांश भागों में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग जयपुर केंद्र के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा। वहीं उत्तर पूर्वी राजस्थान के कुछ जिलों में बारिश होने की आशंका है। और अब मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार किए साझा। चंद्रयान 3 की सफलता की सराहना करते हुए कहा कि यह मिशन नारी शक्ति का उदाहरण है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान दौरे पर। राज्यपाल कलराज मिश्र ने महाराजा सूरजमल ब्रिज विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को किया संबोधित। कहा, समाज में विशिष्ट पहचान बनाने वाली विभूतियों को सम्मान देने से युवा पीढ़ी को मिलती है प्रेरणा। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गंगापुर सिटी में आयोजित सहकार किसान सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, केंद्र सरकार किसानों के लिए चला रही है विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वन्य जीव मंडल की बैठक को किया संबोधित। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड का नाम अमृता देवी के नाम से करने की घोषणा की। ये थे अभी तक के मुख्य समाचार। देखते रहिए डीडी राजस्थान। नमस्कार।